Good morning, class 5 students. How are you? I hope all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, हमारा गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसकी कविता की पंक्तियों के भावार्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ और इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख भी हो चुके हैं। और प्रश्न आइए बातचीत करें में ये मैंने आपको खुद ही करने के लिए दिया था, आपने आई होप कर लिया होगा। उसके बाद ये हमारा प्रश्न 1 ये हो चुका है। अब प्रश्न 2, इसका प्रश्न 1 भी हम कर चुके हैं, फिर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कविता के आधार पर बताइए कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पुष्प का उपयोग, फूलों का उपयोग वैसे तो बहुत जगह किया जाता है, लेकिन हमने जवाब जो देना है वो कविता के आधार पर देना है। इसलिए कविता के आधार पर क्या हमारा उत्तर बनेगा, देखिए। देव कन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। इसमें था प्रश्न 2, ये मैं आज करवा रही हूँ आपको, पहले हमारा नहीं हुआ है ये। पुष्प सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गुंथा जाना चाहता है। सुरबाला देव कन्या, सुरबाला का अर्थ क्या है, देव कन्या। जो किसी भी देवता की कन्या उसको हम क्या बोलते हैं, सुरबाला। वह सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गुंथा जाना चाहता है, क्योंकि सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा। किसकी सुंदरता को, सुरबाला की। सुरबाला के गहने बनकर पुष्प उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। उसे अपने होने का असली मतलब इसमें नजर नहीं आता कि मैं किसी सुरबाला के गहने बनूं और उसकी सुंदरता को बढ़ाऊं। इसलिए वह उसके गहने बनकर उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा, किंतु पुष्प को इसमें अपनी सार्थकता नजर नहीं आती। आगे प्रश्न 3 है, पुष्प प्रेमी का हार बनने का इच्छुक क्यों नहीं है। प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम, जो दुनिया में आपस में प्रेमी प्रेम करते हैं, वो प्रेम जो को क्या होता है, एक भौतिक प्रेम होता है, आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता। आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है हमारा, जो परमात्मा से हो, या एक देश के वीर सैनिकों के लिए जो पुष्प प्रेम कर रहा है वो एक आध्यात्मिक प्रेम है। प्रेमी का हार बनकर पुष्प जो है भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता। प्रेमी का हार बनकर पुष्प भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता। ये प्रेम जो है नश्वर है, जल्दी नष्ट होने वाला है। वह सच्चा प्रेम करना चाहता है, और किससे करता है वह सच्चा प्रेम, वीर सैनिकों से, क्योंकि वह सच्चे प्रेमियों के लिए न्योछावर होना चाहता है। इसलिए वह प्रेमी का हार बनकर भौतिक प्रेम का आधार नहीं बनना चाहता, क्योंकि वह सच्चे प्रेमी वीर सैनिकों के लिए न्योछावर होना चाहता है। प्रश्न 4 है, पुष्प की क्या अभिलाषा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। पुष्प की क्या इच्छा है, अभिलाषा, और इस लेसन से, जो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने के लिए जो जाते हैं वीर सैनिक, वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। क्या अभिलाषा है पुष्प की, पुष्प की अभिलाषा है कि वह मातृभूमि पर शहीद होने जाने वाले
वीरों के पैरों तले बिखेर दिया जाए। और इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी शहीदों का सम्मान करना चाहिए। अब प्रश्न 3 है, देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। वैसे तो ये कविता में भी आ चुका है। उसके बाद है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। दोबारा से रीड करेंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब इन सारी जो लाइनों के 4 जो लाइनें हमें दी हुई हैं, इसका अर्थ जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। हे उपवन के माली, वनमाली, हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना, जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाएं। ये सब इन पंक्तियों के भावार्थ हैं। हे उपवन के माली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना, जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर सैनिक अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करने के लिए जाएं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आपने भी अच्छे से कंप्लीट भी करना है और लर्न भी करना है। जो भी वीडियो आपकी आती है, साथ के साथ अपना काम कंप्लीट कर लिया कीजिए। ओके, टेक केयर।